नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। आज आए हैं दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, इसलिए वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक का नाम है जीबीएस। जीबीएस को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है गुलियन बैरी सिंड्रोम। दोस्तों ये टॉपिक जो है आजकल बहुत ज्यादा हाइलाइट्स में है। क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में इसके कई केसेस अचानक से आ गए हैं। तो दोस्तों ये 180 केसेस करीबन जो है महाराष्ट्र में पुणे में इसके देखे गए हैं, जिसके अंदर 6 जो फैटेलिटीज हैं वो भी कंफर्म है। इस केस में दोस्तों एक फैटेलिटी जीबीएस कंफर्म है और 5 केसेस अनकंफर्म जीबीएस फैटेलिटीज हैं। दोस्तों अभी आज ही की डेट में महाराष्ट्र के अंदर भी एक केस जीबीएस का आया है। तो चलिए जीबीएस को अंडरस्टैंड करने से पहले दोस्तों हमें जानना पड़ेगा ये जीबीएस है क्या। दोस्तों जीबीएस की कहानी अगर हम स्टार्ट करें तो ये 1859 के अंदर स्टार्ट हुई। 1859 के अंदर लैंडिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पहली बार डिस्कवर किया कि एक पेशेंट के अंदर एक प्रोग्रेसिव पैरालिसिस वाली सिचुएशन बनती है जो पैरों से शुरू होकर ऊपर को जाती है, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। कि इस चीज को कंफर्म किया दोस्तों 1916 में 3 साइंटिस्ट ने, जो कि फ्रांस के थे, वो थे गुलियन, बैरी एंड स्ट्रॉल। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दोस्तों सोल्जर्स के अंदर ये सेम कॉम्प्लिकेशन दिखाई दी, जिसके अंदर पैरालिसिस अगेन पैरों से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाता था। तो दोस्तों 1950 के अंदर इस डिजीज को एक सेपरेट आइडेंटिटी मान लिया गया और यह माना गया कि यह डिजीज कई बीमारियों की एज अ कॉम्प्लिकेशन होता है और ये एक फर्टिलिटी का रूप भी ले सकता है। तो दोस्तों पुणे की अगर मैं बात करूं, पुणे के अंदर जो इसका खास कारण देखा गया वो है एक इंफेक्शन जो कि एक बैक्टीरिया से होता है और ये बैक्टीरिया है दोस्तों कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई। कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई से ही दोस्तों हम अपने कारण पे चलते हैं। जीबीएस के जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला कारण जो है दोस्तों वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई से होता है, जो कि फिलहाल अभी पुणे में कंडीशन चल रही है। दोस्तों ये पाया गया कि कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो इंसानों की आंतों के अंदर जाता है और आंतों के अंदर जाके वो एक साइटोलीथल टॉक्सिन बॉडी में छोड़ता है। इस साइटोलीथल टॉक्सिन्स के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज हमारी जो नर्व्स हैं उनको खत्म करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए पेशेंट की अपनी खुद की एंटीबॉडीज अपने खुद के शरीर को खत्म कर रही है। तभी दोस्तों इस डिजीज को ऑटो इम्यून कैटेगरी में भी रखा गया है। और दोस्तों इमेजिन कीजिए एक पेशेंट जो बेचारा कल तक हंसता खेलता रनिंग भी कर रहा है, वॉकिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और अल्टीमेटली एक डायरिया के बाद उसकी सिचुएशन ये हो जाती है कि वो चल फिर भी नहीं सकता, उसको वीकनेस इतनी आ जाती है और अल्टीमेटली पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो दोस्तों ये एक गंभीर सिचुएशन बन जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कारण है वो है इसका वायरल इंफेक्शन। कई ऐसे पेशेंट है दोस्तों जो डेंगू, चिकनगुनिया या जापानीज एन्सेफेलाइटिस या इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारियां होती हैं, जिसको हम कॉमनली फ्लू कहते हैं, इनसे सफर करते हैं। ये बीमारियां जो होती हैं, जब ये बीमारियां एंड होती हैं या खत्म होती हैं तो इनके प्रोग्नोसिस यानी कि जब ये एंड होती हैं तो अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन के रूप में दोस्तों लोग जीबीएस डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों वो है हमारा वैक्सीनेशन। कई पेशेंट जो वैक्सीन के शॉट लेते हैं, फ्लू का शॉट लिया, टेटनस टॉक्साइड का शॉट लिया और अल्टीमेटली दे विल एंड अप विद दिस कॉम्प्लिकेशन व्हिच इज कॉल्ड जीबीएस। और वो पेशेंट दोस्तों जो ऑलरेडी बेचारे ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रहे थे, लाइक अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या फिर मान लीजिए आप ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो गया, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो भी अल्टीमेटली कई बार जीबीएस की कॉम्प्लिकेशन से सफर करते हैं। तो कई बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन दोस्तों एक ही है और वो जीबीएस है, जिसमें अल्टीमेटली पेशेंट अपनी वीकनेस और लेग्स की वीकनेस के कारण पैरालिसिस डेवलप कर लेता है। देखिए पहचानने का सबसे बड़ा मैंने अभी आपको लक्षण बताया कि पेशेंट के अंदर डायरिया होता है, डायरिया की हिस्ट्री रहती है। हिस्ट्री जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट डायरिया से सफर कर रहा था, प्रोलॉन्ग ज्यादा डायरिया से सफर किया, उसके बाद वीकनेस आई और अल्टीमेटली पैरालिसिस आया, तो एक शक कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई की तरफ चले जाता है। उसके अलावा दोस्तों वायरल डिजीज की हिस्ट्री, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री और ऑटो इम्यून डिजीज की हिस्ट्री, ये भी एक सिम्टम के रूप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके हाथों पैरों में नमनेस, टिंगलिंग, इस तरह की सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाएगी, वीकनेस आएगी, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू होगी और अल्टीमेटली दोस्तों सांस लेने में भी दिक्कत आती है। इसी की वजह से कई लोगों को दोस्तों वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षण दोस्तों, ये याद रखना है आपने। अब बात आती है दोस्तों कि अगर ये सिम्टम्स, ये लक्षण किसी इंसान में दिख रहे हैं तो कैसे ये पता लगाया जाए कि ये जीबीएस है। तो दोस्तों जीबीएस चेक कराने का सबसे बेस्ट ऑप्शन वो ये है कि अगर आपको इन डिजीजेस के बाद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, वीकनेस क्रिएट होती है, तो सबसे पहले आपने कंसर्न हेल्थ अथॉरिटीज को विजिट करना है, हॉस्पिटल्स को विजिट करना है। वो पूरे वेल इक्विप्ड हैं इस चीज को डायग्नोज करने के लिए, और क्वालिफाइड फिजिशियन अगर आपके आसपास रहता है, आप वहां पे जाइए, उनको अपना केस दीजिए, वो इस चीज को प्रॉपर्ली डायग्नोज कर पाएगा। तो स्टूल एग्जामिनेशन से, प्लाज्मा थेरेपी से और इम्यूनोग्लोबिन से, ये सब चीजें अगर टाइमली आपको मिल जाती हैं तो आप जो है इस चीज से बच सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। जितना डिले इसको आइडेंटिफिकेशन में लगेगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को डेवलप होती है। और दोस्तों मैं आपको डिजीज बताऊं, इस डिजीज के बारे में खास बात कि दोस्तों ये डिजीज हर एक इंसान पे अलग अलग रूप से एक्ट करता है। कई पेशेंट हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाते हैं, कई पेशेंट 2 हफ्ते में, कई 6 महीने में भी कई बार लोग रिकवर नहीं हो पाते, और कई केसेस में दोस्तों ये लॉन्ग टर्म अफेक्ट अपना बॉडी पे छोड़ देता है। तो इसको सीरियस लेना है दोस्तों। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको इस तरह की आती है तो आप इमीडिएटली अपनी हेल्थ अथॉरिटीज को विजिट करें। और अगर आप पुणे या महाराष्ट्र के आसपास रहते हैं और यही आपको सिम्टम्स, यही लक्षण, यही कॉजेज अगर आपको दिखाई देते हैं बॉडी में, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। अब बात आती है आप इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं, कैसे इस बीमारी से प्रिवेंशन हो सकती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल चीज है और वो है पर्सनल हाइजीन। दोस्तों कंटैमिनेशन से बचना है। अब देखिए दोस्तों, हम आज 75वें आजादी के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इतने साल आजादी के बाद भी सबसे जो मूलभूत सुविधा है दोस्तों वो है एक साफ पानी, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो कंटैमिनेटेड वाटर है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इस इंफेक्शन का। तो वाटर जो है दोस्तों वो कंटैमिनेशन ना हो, उसके अंदर साफ सुथरा पानी पिए, पानी को बॉईल करें, फिल्टर करें, इस तरीके से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसके साथ दोस्तों जो जानवर जो होते हैं, दोस्तों देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आजकल जो इंसान और जानवर है इनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो जानवरों के अंदर डिजीजेस मिलते थे, जूनोटिक डिजीजेस, वो अब इंसानों में देखने के लिए मिल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से कई नई नई तरीके बीमारी के जो नाम है वो हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आ गई, वो बीमारियां पहले से हैं, लेकिन अब उनके बारे में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो जानवरों में पाई जाती थी, लेकिन इंसान और जानवर के मेल मिलाप से, इंटरेक्शन से वो चीजें इंसान के अंदर अब ट्रैवल हो गई हैं। तो जो वे इंटरेक्शन है वो भी हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हम उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एनिमल्स का, और हम धीरे धीरे उनको अपने करीब ला रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बीमारियां जो कभी एनिमल्स में मिलती थी वो इंसानों में मिल रही हैं। तो कंटैमिनेशन जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है, और कंटैमिनेशन फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स से भी आपने बराबर दूरी रखनी है। और अगर आप मीट वगैरह या नॉनवेज वगैरह खाते तो आपने ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्ली कुक्ड हो और एक साफ सुथरी जगह से ही आप उसको ऑर्डर करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों रॉ मिल्क। अब कई लोग क्या करते हैं, जो मिल्क होता है उसको रॉ पी लेते हैं। अगर एक पेशेंट, अगर एक जानवर सफर कर रहा है किसी भी चीज से, या मान लो वो डिजीज उस एरिया में प्रिवेलेंट है, तो आपने कोशिश करनी है कि रॉ मिल्क आपने कंज्यूम नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है आपने। अगर आप बाहर से आए हैं और अगर आप कोई भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे ये डिजीज इस तरह से फैला हुआ है, तो आपने अपने हैंड वॉश का बहुत जरूर ध्यान रखना है। बिफोर ईटिंग हमेशा हैंड वॉश करना है, और अपने बच्चों को भी और सबको एनकरेज करना है कि वो पर्सनल हाइजीन का ध्यान दें। इसके अलावा दोस्तों अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, क्योंकि ये इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, इसलिए आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों। योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को एक हेल्दी एनवायरमेंट में रखना है। जो डाइटरी डिस्कशंस है वो फॉलो करनी है दोस्तों आपने। अल्कोहल कंजप्शन, फ्रीक्वेंट स्मोकिंग, इन चीजों से बचना है। फ्रीक्वेंट जंक फूड ईट करना, ठीक है, रॉ अनकुक्ड फूड खाना, इन चीजों से आपने अपना बचाव करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों प्रिवेंशन के लिए। अब बात आती है दोस्तों मेडिसिन इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जीबीएस के जो एडवांस केसेस होते हैं उसमें आपको हॉस्पिटल एडमिशन मैंडेटरी है, तो आपने हॉस्पिटल में ही जाके अपना इलाज कराना है। लेकिन अगर कोई केस बिगिनिंग है या कोई केस ऐसा है जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल में चल रहा है और आप एज अ सप्लीमेंट होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो 2 मेडिसिन ऐसी है दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं जो कि आपको इसमें हेल्प करेगी। लेकिन ये दोनों मेडिसिन दोस्तों आपने तभी लेनी है जब आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन या एलोपैथिक फिजिशियन से परमिशन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन के पास विजिट करना है। अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपने किसी घर वाले को वहां भेजिए, वो केस देगा, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपने निकलवानी है। इसके अलावा दोस्तों कोनियम मैकुलेटम 30 और जेल्सीमियम 30, ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो इस बीमारी में काफी हद तक मदद करती है, लेकिन एज अ सप्लीमेंटेशन। तो आपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये मेडिसिन आपने कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो आपके नर्व्स को टोन करती है, और अगर आप पैरालिसिस से सफर करते हैं तो पैरालिसिस की
रिकवरी के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। बहुत सारे न्यूरो जो टॉनिक्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ कॉमन टॉनिक्स जो हैं जैसे 5-4-6X, कलकेरिया फॉर 6X, इस तरह की मेडिसिन हैं जो टिश्यू रेमेडीज हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपको नसों को इंप्रूव करने में। इसके साथ में दोस्तों अल्फा क्यू, अल्फा के टॉनिक्स से हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और एलोपैथिक मेडिकेशंस खा रहे हैं और कुछ और इंप्रूवमेंट आप में नहीं आ रही है और चाहते हैं कि आप बेहतर लाइफ जी सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जरूर जाना चाहिए और ये मेडिसिन विद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपने स्टार्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी बात जीबीएस की। तो अगर आप उस इलाके में रह रहे हैं तो दोस्तों मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप पर्सनल हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ अवर जीबीएस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और आसपास भी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी इस बीमारी से बच सकें। तो दोस्तों ये समय जो है घबराने का नहीं है, बल्कि साथ खड़े रहने का है। और ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हमें कि हमने अपने आसपास जो है सफाई मेंटेन करनी है और कोशिश करनी है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें एटलीस्ट हम सभी लोगों को एक साफ सुथरा पानी पीने का मौका मिले। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।